हाय गाइस, दिस इज़ विनीत फ्रॉम वीवी एडिट्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वन शॉट को। तो आज मैं वन शॉट लेकर आया हूँ आपके लिए चैप्टर वेक्टर का। ठीक है, वेक्टर चैप्टर का वन शॉट करने वाले हैं आज। तो सबसे पहली चीज़ हमें जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा कि वेक्टर होता क्या है। ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर ए वेक्टर, ये जो साइन है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और वेक्टर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो मोड से जिसको ये मैग्नीट्यूड कहते हैं हम, ठीक है, और एक ए कैप जिसको हम कैप वेक्टर बोलते हैं। और यूनिट वेक्टर भी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो समझना है दोनों का महत्व क्या है यहाँ पर। तो ए वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, जो कि मैग्नीट्यूड बताता है और डायरेक्शन भी बताता है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे हमारे पास है और डायरेक्शन हमारे पास यूनिट वेक्टर बताता है। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर की बात आई गई तो यूनिट वेक्टर को जान लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर होता है जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है और जो केवल और केवल डायरेक्शन को बताने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर आप समझ गए होंगे। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जो डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन की, वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वेक्टर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम एडिशन ऑफ वेक्टर को समझते हैं कि हम वेक्टर को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो पहला मेथड आता है हेड टू टेल मेथड। तो सबसे पहले हमारा वेक्टर का जो है वो इस तरीके से होता है। तो ये जो पार्ट होता है ये होता है इसका टेल, हेड, माफ़ कीजिए हेड। ये जो होता है ये होता है इसका टेल। तो ये हो गया इसका हेड, ये हो गया इसका टेल। ठीक है, तो इसको पॉलीगन मेथड भी कहते हैं, हेड टू टेल मेथड को। तो मान लीजिए हमारा ए वेक्टर है जो इस तरीके से वेक्टर है हमारा, बी वेक्टर है हमारा इस तरीके से, सी वेक्टर हमारा इस तरीके से। ठीक है, अब हमें इन तीनों वेक्टर को ऐड करना है। रिजल्टेंट क्या आएगा, इन तीनों वेक्टर को जोड़कर आएगा। ठीक है, मान लीजिए ए वेक्टर हमारा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, बी वेक्टर अब थोड़ा इस साइड आ जाएगा और सी वेक्टर इस तरीके से आ जाएगा। अब आपने देखा हेड टू टेल मेथड क्या कहता है कि पहले वेक्टर का जो हेड होगा वो दूसरे वेक्टर की टेल से मिलेगा। मतलब कि पहले वेक्टर का जो हेड होगा वो सेकंड वेक्टर की टेल से मिलेगा। इसी तरीके से जो सेकंड वेक्टर का हेड होगा वो थर्ड वेक्टर की टेल से मिलेगा। और जो रिजल्टेंट होगा वो लास्ट उनकी क्लोजिंग साइड देगी। ठीक है, ये जो क्लोजिंग साइड है ये उनका रिजल्टेंट दे देगी। तो आर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब एडिशन में ही पैरेललोग्राम लो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम लो कैसे आता है, टेल टू टेल मेथड। ठीक है, ये होता है टेल टू टेल मेथड। टेल टू टेल का मतलब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ए वेक्टर है जो इस तरीके से, ए वेक्टर हमारा इस तरीके से है और जो बी वेक्टर है वो हमारा इस तरीके से है। ठीक है, तो दोनों आप देखेंगे कि दोनों वेक्टर के हेड अलग अलग है लेकिन जो टेल है वो एक जगह मिली हुई है। इसी वजह से हम इस लो को कहते हैं टेल टू टेल मेथड और पैरेललोग्राम लो। ठीक है, अब यहाँ पर रिजल्टेंट हमें निकालना है। तो रिजल्टेंट इनका क्या देता है, ध्यान से देखिए हम क्या कहेंगे पैरेललोग्राम लो में, आपको बताया था हम किस तरीके से हम कहेंगे कि पैरेललोग्राम लो में कहेंगे इफ टू साइड्स रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये डायगोनल देगी पैरेललोग्राम की। ठीक है, रिजल्टेंट जो होगा वो पैरेललोग्राम की डायगोनल होगी। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास ए वेक्टर है बी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आर। तो मान लीजिए ये ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों को हमने टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ पर मान लीजिए इस पूरे के पूरे जो वेक्टर थे हमारे ए और बी वेक्टर, इनके बीच का जो एंगल है थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा, जो हमारा इन दोनों के रिजल्टेंट आएगा इसका मैग्नीट्यूड यदि निकालते हैं तो आर मोड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। आई थिंक सभी को आपको ये फॉर्मूला याद होगा, एक बार रिवाइज कर लीजिए। हमारे पास दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर को हमने ज्वाइन कर दिया टेल टू टेल, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो डायगोनल रिप्रेजेंट करेगी पैरेललोग्राम में और उसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, जो ए और बी है वो यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है, तो ए और बी की जो भी वैल्यू होगी आप वहाँ पर रखेंगे क्योंकि स्क्वायर होने के बाद वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएंगे। अब यदि आपसे पूछता है कि जो रिजल्टेंट आया है, जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है इसका ए वेक्टर से कितने एंगल पर है, तो ए वेक्टर से कितने एंगल पे है, अल्फा मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा tan अल्फा बराबर ऑफ बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिए, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि आपका ए वेक्टर से जो रिजल्टेंट है उसका क्या एंगल होगा, तो आप अल्फा बोल लेंगे इसको, तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन
ठीक है। पहली चीज़ आपको बता दूं, सब्ट्रैक्शन जैसी कोई भी चीज़ यहाँ पर वेक्टर में नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ, यदि हमारे पास ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर है तो क्या करते हैं हम मैंने बताया अभी कोई चीज़ नहीं होती, तो ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, देखिए यहाँ पे हमने प्लस ही किया है, यहाँ पर हमने प्लस ही किया है और जो माइनस है वो अंदर चला गया है, तो इस वजह से हम केवल एडिशन पॉसिबल होता है वेक्टर में, सब्ट्रैक्शन नहीं होता, तो ये नेगेटिव साइन जो है अंदर चले जाएगा। तो इसका जो साइन आएगा वो जो हमारा, मान लीजिए ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, ये हमारा बी वेक्टर है, तो ये जो है ये रिजल्टेंट होगा, ये जो है रिजल्टेंट होगा। अब जो रिजल्टेंट है आप देखेंगे पूरा नीचे आ गया है, तो इस वजह से जो है यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो जो ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर आया है, इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगा वो आर मोड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए होता क्या है। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर दो टाइप से होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कह देते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कह देते हैं। अब समझिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, ए डॉट बी, यहाँ पे ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला आता है ए डॉट बी वेक्टर का, वो आता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे टेल टू टेल हेड टू हेड मैंने क्या लिख रखा है, ध्यान से देखिए। हमारे पास मान लीजिए हमारा ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो इनके बीच का एंगल जो होगा थीटा, वो एक तो सबसे ज़्यादा स्मॉलर होना चाहिए। भाई एक एंगल हमारे पास ये भी तो आता है, ए और बी का यदि मैं पूछूं तो एक एंगल हमारे पास ये भी तो आएगा बाहर वाला, लेकिन हम बाहर वाले को नहीं लेते, केवल जो थीटा एंगल होगा वो स्मॉलर एंगल होगा। और ध्यान रखना है कि जो ए और बी वेक्टर होंगे वो दोनों वेक्टर टेल टू टेल जुड़े हो या हेड टू हेड जुड़े हों, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, नोट कर लीजिए इस चीज़ को कि हेड टू हेड होने चाहिए या दोनों वेक्टर, या टेल टू टेल होने चाहिए। और जो एंगल ये हम लेंगे दोनों के बीच का, ये स्मॉलर सबसे छोटा एंगल लेंगे इन दोनों के बीच का। भाई एंगल ये भी तो हो सकता है बाहर का, लेकिन हम सबसे छोटे वाला एंगल लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो एंगल आएगा वो भी सबसे स्मॉलर होगा, या तो हेड टू हेड जुड़ा होगा या टेल टू टेल, और एंगल जो होगा स्मॉल होगा। अब सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट को अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो फॉर्मूला होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिए इसको। अब यहाँ पर ए डॉट बी का ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी डॉट ए वेक्टर, इसका मतलब ये क्या फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। यदि हम ए डॉट बी निकालते हैं और बी डॉट ए निकालते हैं, दोनों की जो स्केलर वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी, ठीक है। स्केलर का आप समझ रहे हैं ना, स्केलर का मतलब या तो इसकी वैल्यू 5 आएगी या 6 आएगी या 7 आएगी, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे ए डॉट बी की जो वैल्यू आएगी और बी डॉट ए की वो इक्वल होगी, इसका मतलब है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब यहाँ पे यदि मैं ए डॉट ए कर देता हूँ तो वो ए स्क्वायर के इक्वल होता है, या हम कह सकते हैं ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब कैसे आया, ध्यान से देखो, मैं जब ए, यहाँ पे देखो इसी फॉर्मूले से देख लीजिए, ए टू ए देख रहा हूँ मैं, ए से ए में ही जा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी ए वेक्टर आएगा। तो यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड और दोनों के एंगल बीच का, मतलब दोनों ही सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब एंगल बिटवीन दैम इज 0, तो cos 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे भी ए का मैग्नीट्यूड, तो दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है, यदि हमारे पास दोनों वेक्टर, मान लीजिए ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, और दोनों वेक्टर जो है परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो बराबर 0 होगा, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, आप ध्यान से देख सकते हैं, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ठीक है, 90 डिग्री है। तो cos 90, यदि आप यहाँ पे cos 90 की वैल्यू रखेंगे तो वो 0 हो जाएगी, इसका मतलब ए डॉट बी बराबर 0। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि यदि दो वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो भी 0 के इक्वल होगा, 0 वेक्टर होगा। अब यहाँ पे समझिए आई डॉट आई जे डॉट, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए, ये आई कैप जे कैप के कैप क्या होते हैं, ध्यान से देखो, ये इस तरीके से आप देखो, मान लीजिए हमारे पास ये है, ये इस तरीके से जे कैप आई कैप और के कैप, ये होता है हमारा ओरिजिन, ठीक है। तो आई जे के कैप, मैंने अभी बताया जो यूनिट वेक्टर, इनको यूनिट वेक्टर बोलते हैं या कैप वेक्टर बोल लेते हैं। तो ये जो वेक्टर होते हैं इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये केवल और केवल डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो आई कैप है वो केवल, मान लीजिए हमारा कोई ए वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर को लिख लेता हूँ मैं 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, या ये लिख लीजिए, ठीक है।
ये लिख लीजिए। तो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, इस तरीके से हमें कुछ गिवन है। तो देखिए ध्यान से देखिए, तो मैंने अभी बताया कि जो 2i कैप है ये क्या बताता है कि जो ए वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस में वो 2 है, ठीक है। तो वो 2 यूनिट तक चला है, ये 2 यूनिट तक चला है एक्स एक्सिस में, 1 यूनिट तक चला है जेड एक्सिस वाई एक्सिस में, और 3 यूनिट तक चला है जेड एक्सिस में। तो आई जे के कैप या यूनिट वेक्टर यही दिखाते हैं कि जो ये वेक्टर है ये इतने यूनिट चला है एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में या जे डायरेक्शन में, सॉरी आई वो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। ये आई जे और के यही हमें शो करते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है। तो आई कैप, जे कैप और के कैप ये हमें शो करते हैं कि जो हमारे पास वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, और ये केवल और केवल डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज़ होते हैं कि 2 यूनिट केवल एक्स एक्सिस में है, 1 यूनिट हमारे पास वाई एक्सिस में है और 3 यूनिट हमारे पास जेड एक्सिस में है, ठीक है। समझ में आ गया। तो आई क्रॉस आई, ठीक है, या आई क्रॉस आई इसका मतलब दोनों के बीच एंगल 0, जे क्रॉस जे इसका मतलब एंगल बिटवीन दैम इज 0, के क्रॉस के एंगल बिटवीन दैम इज 0, तो बराबर बनाएगा क्योंकि एंगल बिटवीन दैम इज 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा आई का स्क्वायर, और आई का स्क्वायर मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, इसका मतलब ये तो ये दोनों क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो यदि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, मैं आई क्रॉस जे निकाल रहा हूँ, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों परपेंडिकुलर है इसका मतलब एंगल बिटवीन देम इज 0, वो 90 डिग्री, तो यहाँ पे कोस 90 रखोगे तो हो जाएगा 0। तो इसी वजह से हमारा जो डॉट प्रोडक्ट में आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर और के वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर तो बराबर 0 वेक्टर के होते हैं, ठीक है। ये आती है 0 इनकी वैल्यू। अब देख लीजिए यहाँ पे दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी ये होता है सी, मान लीजिए मैंने सी मान लिया, तो जो सी वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा दोनों ही वेक्टर के, जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है दोनों ही वेक्टर के जो है परपेंडिकुलर होगा सी वेक्टर, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई प्लेन है, इस प्लेन में यहाँ पे हमारे पास ए वेक्टर भी है और बी वेक्टर भी है, तो जो सी वेक्टर होगा वो 90 डिग्री पे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब ध्यान से देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा ए क्रॉस बी वेक्टर का, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और जो एन है एन वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब मैंने अभी बताया जो कि मैग्नीट्यूड जिसका 1 होता है और केवल डायरेक्शन को शो करने के लिए होता है। और मैंने अभी बताया कि जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ही है वेक्टर, इसका मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद दोबारा एक वेक्टर आएगा, ठीक है। इसका मतलब दोनों को करने के बाद एक नया वेक्टर आएगा जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड हमें गिवन है और जिसकी हमें डायरेक्शन गिवन है यूनिट वेक्टर से। अब यहाँ पर ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस हो बी क्रॉस है, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता तो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आता। आगे चलते हैं आई क्रॉस आई कैप की मल्टीप्लाई जब आप आई कैप में करोगे, जे कैप की जे में करोगे, के कैप की के में करोगे, तो एंगल बिटवीन दैम इज 0, तो साइन 0 बराबर 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब उसी तरीके से जैसे मैंने बताया आई क्रॉस जे, अब आप यहाँ पे यदि क्या चलते हो एंटी क्लॉकवाइज ही चलते हो, आप पूरा एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, तो आई क्रॉस जे करूँगा तो के आएगा, जे कैप क्रॉस के कैप करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास आई कैप आएगा, और उसी तरीके से यदि वो के कैप और आई की करूँगा तो जे आएगा, आई कैप और जे कैप की करूँगा तो के आएगा, के की और आई की करूँगा तो जे आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा फॉर्मूला है, इसको भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है रिप्रेजेंट करते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। मान लीजिए हमारे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारे पास ए कैप, ये हमारे पास बी कैप, ठीक है, ये हमारा ठीक है जी, ये हमारा ट्राइंगल को शो कर रहे हैं। तो हमें क्या है यहाँ पर एरिया चाहिए, हमें जो है इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए। तो एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट कर इनके मैग्नीट्यूड को हाफ कर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है एरिया निकालने का, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसको हाफ कर देंगे, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। अच्छा, अब ए क्रॉस बी यदि रिप्रेजेंट करते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन इट्स एरिया इज गिवन बाय ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। यदि मेरे पास मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है कुछ इस टाइप से, ये ए है, ये बी है, ठीक है, तो इस टाइप से,
तो जो ए क्रॉस बी करूँगा और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूँगा, तो यदि एरिया ऑफ द मुझे पैरेललोग्राम कोई पूछता है तो वो सीधा इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर ही हो जाएगा, मुझे हाफ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसी से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो अभी तक वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सभी बेसिक बता दिया इस चैप्टर से रिलेटेड, किस तरीके से हम दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, और यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, और दो वेक्टर यदि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो उनका वेक्टर प्रोडक्ट होगा, जो वेक्टर आएगा हमारा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये सभी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी गई है। तो वीडियो को जो है लाइक जरूर करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू। इसी के साथ और नेक्स्ट वीडियो आपको बता रहा हूँ इसी चैप्टर से रिलेटेड बहुत अच्छे न्यूमेरिकल लेकर आने वाला हूँ, तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।